पंच परमेष्ठी भगवान के स्मरण करेंगे पूर्ण मनोभाव के साथ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रोतारी मोय सेर सिर बेहो आयरी राव पसियो परवादिन्यो भवे जी लोए। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज की, आचार्य वर श्री क्षाड़ विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज्य सागर जी महाराज की जय। बंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। आचार्य भगवान यहाँ पर श्रोताओं के 8 गुणों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला गुण था सुश्रुषा, सुनने की इच्छा होना। दूसरा गुण था श्रवण, सुनना। तीसरा गुण था ग्रहण, ग्रहण करना। चौथा गुण है धारण, लंबे समय तक किसी वस्तु को अपने पास रख पाना। इज्जत कमाना सब जानते हैं, पैसा कमाना भी सब जानते हैं। पैसा कमाना, इज्जत कमाना जानता व्यक्ति, लेकिन उस इज्जत को संभाल के रख पाना। पैसा कमा लेता है, लाखों रुपए कमा लेता है, ठहरता नहीं है, नष्ट कर देता है। इधर तो उसने लाखों रुपए शेयर मार्केट में कमा लिए, एक सेकंड में, एक मिनट में उसने 1000 के करोड़ रुपए कर लिए। वहीं उस करोड़ रुपए संभाल नहीं पाया, बावला हो गया। जब पैसा किसी को अधिक आ जाए उम्मीद से, बावला हो जाता है आदमी, बावला। खर्चा कहां करेगा, उल्टे सीधे काम हम खर्चा शुरू कर देता है। उस पैसे को संचय करके रख पाना बिल्ली है। नहीं तो मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, कमाते भी बहुत हैं, पैसा भी बहुत आता है, लेकिन उसको रख नहीं पाते हैं। ना जाने कितने साधुओं के आपने प्रवचन सुने होंगे, सिर्फ हमारे नहीं सुने, ना अकेले हमारे सुन रहे। कितने लोगों के आपने प्रवचन सुने हैं, उनमें से बातें ग्रहण की हैं, लेकिन बातों को अभी रख पाए क्या? कितने दिन रख पाए? कितनी देर असर रहा उसका? घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, बस फिर खत्म। धारण
कितने लंबे समय तक आप वस्तु को अपने पास रख सकते हैं, ये धारणा कहलाती है। वस्तु कमा तो ली, लेकिन उसकी सुरक्षा भी तो जरूरी है। यदि आप धन कमाते जाएं, फिर धनी कमाते जाएं और उसकी सुरक्षा ना करें तो क्या होगा? व्यापार फैलाते जाएं, व्यापार फैलाते जाएं, लेकिन उस व्यापार की सुरक्षा ना करें तो क्या होगा? लोग आपको पागल बना के सारा पैसा ले जाएंगे। इधर तो तुम व्यापार बढ़ाते चले जा रहे हो, लेकिन आप ये ध्यान ही नहीं दे रहे कि हम व्यापार तो बढ़ाएं, पर उसको रखें कैसे संभाल के। क्योंकि वस्तु खरीदना आसान होता है, उसको संभाल के रखना मुश्किल होता है, मेंटेन करके। घर में शादी करके लाते हो, बेटे की मां को लाना आसान है। घेण कर लिया तुमने, पारी घेण, क्या होता था, क्या होता है? पारी घेण संस्कार होते ना, क्या लिखते हो? पानी ग्रहण, तो ग्रहण तो कल लाए। अब संभाल के रखना है। कब तक रख सकते हो? पूरी उम्र रख सकते हो, या अगले महीने तलाक होने की स्थिति में आ गए, या 2 साल बाद तलाक होने की स्थिति में आ गया। रिश्ता आपका कितना चल पा रहा है? कितने लंबे समय तक आप रिश्ते को रख पा रहे हैं? अब ये महत्वपूर्ण है। ग्रहण करना तो आसान था, 4 लोग साथ में चले गए थे, 400 लोग तुम ले गए थे, बारात बना के ले गए थे और बढ़िया धूमधाम से गाजे बाजे के साथ लेकर आ गए, ग्रहण कर लिया आपने। अब इस ग्रहण की वस्तु को पूरी जीवन भर संभाल के कैसे रखना है, ये कला यदि आपके अंदर नहीं है, पूरे जीवन रोते रहोगे। पूरी जिंदगी रूठने मनाने में निकल जाएगी। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी कैसे निकल जाएगी? वो रूठेगी तुम मनाओगे, वो रूठेगी तुम मनाओगे। अब उसको संभाल के रखना, सामंजस्य बना के रखना। 2 अलग अलग सोच के लोग, तुम्हारी मां की सोच अलग, तुम्हारी बेटे की मां की सोच अलग। तुम्हारी मां की सोच अलग। अभी तो क्या था, माता पिता और बेटा 3 ही लोग थे, तो एडजस्ट हो जाती थी सोच, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता था। अब तुम्हारी बेटे की मां की सोच और तुम्हारी मां की सोच दोनों अलग अलग हैं। एक देख रही है अपने 60 साल की उम्र से ऐसे रहे, वो एक देख रही 30 साल की उम्र से ऐसे रहूंगी। वो कह रही है मां साड़ी पहनो, बहू कह रही नहीं सूट पहनेंगे। सास बोल रही क्या, साड़ी पहनो, पल्ला करो। वो कह रही नहीं हमसे नहीं बनती है, साड़ी वाड़ी नहीं संभलती हमसे। ठीक है कहीं ओकेशन में एक आध बार पहन लेंगे, लेकिन पूरे दिन नहीं पहन के रह पाएंगे। उससे पूरे दिन साड़ी नहीं पहन रही। अब घर में मेहमान आता है कि कोई आता है, अब तुम्हारी मां को लगती शर्म कि देखो बहू कैसे घूम रही है, ससुर के सामने, जेठ के सामने, सबके सामने ऐसे घूम रही है, तो तुम बार बार बोलते हो साड़ी पहनो साड़ी पहनो। वो कहते मुझसे नहीं पहनती। अब हो रही लड़ाई, अब हो रहा है झगड़ा, और तुम हो उसमें बीच में निर्णायक। क्यों? वो तो तुमसे ही पूछे बताओ पहने कि नहीं पहने, तुम क्या उत्तर दोगे? क्योंकि पहले तुम बोल दिए तो उसको ठीक है कुछ नहीं सूट पहन लेना, साड़ी नहीं पहनती तो सूट पहन लेना, पहले तुम बोल दिए उसको ऐसा शादी के समय, क्योंकि शादी तो करनी थी ना, तो शादी करनी थी तो हाँ बोल दिए कि हाँ कोई बात नहीं सूट चल जाएगा, लेकिन मां से नहीं बुलवाया तो सूट चल जाएगा, तुमने बोल दिया था सूट चल जाएगा। अब तो मां की चल रही यहां तो। अब तुमसे पूछे क्यों पहने कि नहीं, अब तुम क्या बोलोगे? ना करते हो तो बोलेगी पहले क्यों बोला था, और हां करते तो मां बोलेगी क्या घर का तुमने बना के रखा है। अब कैसे संभाल के रखोगे दोनों के? अब कैसे संभाल के रखोगे?
धारण। प्रवचन सुन लिए, प्रवचन सुन लिए, बहुत अच्छे प्रवचन हैं, लेकिन कितने दिन आप उसको रख पाओगे? कल बोल रहे थे कि ऐसे प्रवचन करेंगे तो लगता है कि सभी लोग चले जाएंगे, दीक्षा ले लेंगे, पर यह भावना कितनी देर की रही? आधा घंटा, 1 घंटा, बस उसके बाद से भूल गए, धारण नहीं कर पाए। यदि धारण कर लो, शमशान में जाता है व्यक्ति, दूसरे को जलाता है, बिल्कुल ऐसा बैराग आता है उसे कि कोई नहीं है, देखो संसार में इतना, देखो कितना पैसा था, क्या था, बेटे थे, सब थे, देखो कोई साथ नहीं दिया, इसका क्या हाल हुआ। ऐसी सबके साथ होना भैया, कोई का नहीं होता साथी, सब ऐसी, बड़ा बैराग आता है। और जैसी वो लकड़ी जली और चिता जली, उन्होंने हाथ पैर धोए, सब खत्म, बस चलो व्यापार पे चले। वो बेटा ने फोन आ रहा है बेटा का, ग्रहण तो कर रहे हैं लेकिन धारण नहीं कर पा रहे। फूटे मटके जैसी स्थिति हो गई हमारी। जिस मटके में छेद है वो ग्रहण तो कर रहा है, पानी उसमें भरा जा रहा है, ग्रहण तो हो रहा है उसमें, लेकिन छेद होने से रख नहीं पा रहा, वो निकल जाता है। पानी ठहर नहीं पा रहा, पात्र तो है, पात्र में पानी भर दिया गया है, लेकिन वो पानी ठहर नहीं रहा, क्योंकि पात्र में छेद है। तो ग्रहण तो कर रहा है पात्र, लेकिन धारण करके नहीं रख पा रहा, वो पानी को बाहर निकाल देता है। ऐसी यदि हमारी धारणा शक्ति कमजोर है, हम इधर तो सुनेंगे, अच्छी बात बोल रहे थे, लेकिन बाद में कोई पूछेगा, कल पूछेगा या परसों पूछेगा, क्या बात हुई थी उस दिन, क्या बोले थे? 2 दिन पुरानी तो नहीं पूछा हमें प्रवचन, अभी याद ही नहीं 2 दिन पहले क्या बोले थे। ये जरूर पता है कि आज क्या बोले थे, बता देंगे। आज हम सुन के आए, भी लेटेस्ट नया सुन के आए, तो नया बता देंगे। 2 दिन पहले ज्ञान जी क्या प्रवचन किए थे हमने? धर्म जी रोज तो प्रवचन सुन रहे हो, 2 दिन पहले क्या प्रवचन किए थे हमने? 2 दिन पहले क्या प्रवचन किए थे, याद है? याद है अरुण? अब वो मत पूछो महाराज, सुन लेंगे तो फिर से बता देंगे, अभी मत पूछो क्या किए थे। पर किए थे इतना पता है, अच्छे किए थे, खूब मजा आ रहा था, खूब हंसी आ रही थी। क्या किए थे 2 दिन पहले, याद है? क्या याद है? अबे निस दिन भैया व्रती करैया, क्या किए थे वचन? निस दिन भैया व्रती करैया, सो निश्चय भव नीर तिरैया। आस्था है भगवान पर, झूठ तो नहीं बोलते भगवान, है श्रद्धान भगवान पर ऐसा। भगवान की वाणी में खिरा है कि जो भैया व्यक्ति करता है वो नियम से भव के तीर को प्राप्त कर लेता है। अब वो याद ही नहीं महाराज, इसलिए हम आने ही भूल गए। वो उस दिन बोले थे तो उस दिन हम आ गए थे भीड़ भाड़ लगा के, फिर भूल गए। क्या भूल गए? हाँ बोलो। फिर भूल गए। बड़ी भूलने की आदत है हम लोगों के। इधर समझते हैं, थोड़ा लगता है हाँ ठीक बोल रहे हैं, और फिर थोड़ी देर बाद, 1 दिन बाद, जैसी जिसकी धारणा शक्ति है, कोई 1 घंटे में भूल जाता है, तो कोई 6 घंटे में भूल जाता है, कोई 24 घंटे बाद भूल जाता है, कोई 48 घंटे बाद, मतलब धारण नहीं कर पा रहे, उसको रख नहीं पा रहे अपने पास संभाल के उस बात को। ये अच्छी बात थी, मुझे इस बात पर अमल करना है, मुझे इस बात पर 1 दिन नहीं पूरे जीवन चलना है। ये धारणा शक्ति है। जब तक ये धारणा शक्ति नहीं होगी तब तक आपके कंठ की प्यास नहीं बुझेगी, उस मटके में पानी नहीं ठहरेगा जिसमें आपने पानी भरा है,
मटके में पानी नहीं ठहरेगा तो ठंडा नहीं होगा, रखा बचेगा नहीं तो पियोगे क्या फिर? कैसे कंठ की प्यास बुझाओगे? अब धारणा में होगा, कम से कम धारणा में होगा। तो जब भी कहते हैं अंठी का दाम और कंठ की विद्या, कंठी की विद्या अंठी का दाम, वक्त पड़े पे आवे काम। कितना भी मोबाइल को ऑनलाइन हो जाए, लेकिन जेब का पैसा जेब का ही होता है। ये तो सर्वर डाउन होने पर काम खत्म हो जाएगा। तुम्हारा जो मोबाइल का ऑनलाइन पैसा है, करोड़ों रुपए भी रखाओ, लाखों रुपए भी रखाओ, जिस दिन सर्वर डाउन वो पैसा मट्टी। अब किसी को देना है, क्या करोगे? सर्वर डाउन, नहीं चल रहा नेट, सर्वर डाउन हो गया। जब उपद्रव हो जाते हैं शहरों में, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दंगा हो जाता है, वो नेट बंद कर देते 3 दिन तक। अब तुम्हारा व्यापार ठप, लाइन बंद, नेट ऑफ, वो तुम्हारा पैसा मट्टी। अब भेज लो, किसको आरटीजीएस करो, किसको एनएफटी करोगे, किसको नेट बैंकिंग करोगे? वो सर्वर ही खत्म है, वो सारा पैसा मिट्टी। तो अंटी का दाम काम में आता है। सब्जी खरीदना है, वो फोन पे तो नहीं चल रहा, स्कैनर भी नहीं चल रहा। वो कह रहा भैया ये कुछ नहीं चलेगा, अगर चाहिए तो नगद दो। अब याद आ रही, नकदी तो रखी नहीं भैया, नहीं है तो जाओ भैया दूसरी जगह देखो। काम पड़ने पर अंटी का पैसा ही आता है। इसलिए पुराने बुजुर्ग लोग समझदार थे। वे अंदर एक जेब इधर, एक जेब उधर, एक चड्डी में जेब में एक, वो कहते हैं ना अंदर क्या पहनते हैं, वो वाली बंडी, बंडी में अलग पैसा, चड्डी में अलग पैसा। वो वाली चड्डी पहनते थे ना, पट्टे वाली चड्डी, उसमें भी एक जेब, उसमें भी पैसा। कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं जेब कटा भी गई बाहर की, तो अंदर की तो है, अंदर की तो है, तो वहां से निकाल लेंगे पैसा। देखा कभी पहना कि क्यों सुमेर जी? पहनी कि बंडी पहनी, चड्डी पहनी, उसमें जेब वाली रख के लेके जाते थे। खुद नहीं पहनी हो तो अपने पिताजी को देखा हो पहने, उसमें पैसा रहता था। हम भी जब बाहर व्यापार करने जाते थे तो बंडी पहन के जाते थे, अंदर पैसा रख के लेके जाते थे। बाहर का तो कोई निकाल भी लेगा, अंदर का कैसे निकालेगा बिना बताए? अंदर के लिए तो उसको फिर हमसे ही सामने ही करना पड़ेगा, तभी निकाल पाएगा। वैसे जेब काट वाले तो दूर पता नहीं चलता, ऐसे काटते हैं, वो कैसे काटेगा? इसलिए वो काम पैसा वो ही आता था। कब? विपत्ति पड़ने पर। ऐसे जो हमने धारण करके रखा है, धारण करके रखा है, आंख से दिखना बंद हो गया, कान से सुनना बंद हो गया। अब किसी को हम बोल रहे हैं सुना दो, लेकिन हम वो तो सुना रहा है, लेकिन हमको ही सुनाई नहीं आ रहा। भगवान के दर्शन करा दो, पर हम वो तो करा रहे दर्शन, लेकिन हमारी आंखों से नहीं दिख रहा। क्या करेंगे? जो तुमने तीर्थ यात्रा बंदना करके रखी थी, जो तुमने भगवान के दर्शन करके रखे थे, धारणा में बिठा लिए थे, उसी धारणा को आपने पुनः ले आए। आंख बंद करने पर भी भगवान दिखाई दे रहे हैं। आंख बंद करने पर भी ज्ञानचंद जी अभी तुम समय से कर जा सकते हो। 1-2 मीटर चल के जाएगा, 1000 मीटर चल के जाएगा, और फिर पता नहीं कब वंदना करेगा। 1000 मीटर चल के जाएगा और पता नहीं कब वंदना करेगा। उस दिन कर पाए, नहीं कर पाए, दूसरे दिन कर पाए, नहीं कर पाए, वो कर भी पाए, नहीं कर पाए, ये भी कोई जरूरी नहीं भजा की तबीयत खराब हो जाए। हर कोई की वंदना थोड़ी ना होती है। भजा की उल्टी होने लगी, बुखार आ गया, बीमार हो गए, अब बस की नहीं है चलने की, तो ऐसे है। लेकिन तुम यहां बैठे हुए शिखर जी की वंदना कर सकते नहीं? कर सकते? कर सकते क्या? अभी आंख बंद करोगे, कोई मेहनत नहीं लगेगी, कोई पैर नहीं दुखेगा,
कोई प्यास नहीं लगेगी, कोई गर्मी नहीं लगेगी, कोई थकान महसूस नहीं होगी, और पूरी 24 टोकों की वंदना करके आ जाओगे तो आ सकती नहीं मां? नहीं आ सकती? क्या आ सकती है? वही आ सकता है जिसने धारणा में सम्य शिखर को बिठा रखा होगा। जिसकी धारणा में सम्य शिखर नहीं है, 100 बार भी चला जाए ना, आ जाए और धारणा में नहीं बिठा पाए, कौन सी टोंक कौन से भगवान की कहां पर है, वो आंख बंद करेगा, इधर उधर की चीजें दिखेंगी लेकिन टोंक नहीं दिखेगी। दुनिया भर का दिख जाएगा, चरण नहीं दिखेंगे उसे, चरण नहीं दिखेंगे उसे, क्रम से नहीं दिखेगा, कुछ भी दिखता रहेगा, इधर दिखता है उधर दिखता रहेगा, सब कुछ दिखेगा उसे आंख के सामने, लेकिन चरण नहीं दिखेंगे। बस चरण देखने की तरह जाओगे तुम, ये चरण नहीं दिख रहे, कौन सी टोंक थी, इस वक्त कौन सी टोंक आती है, क्यों गए तो कई बार हैं, 10-10 बार आदमी सम्य शिखर की यात्रा कराया, लेकिन उससे पूछो, बताओ आंख बंद करके अब कौन सी टोंक आएगी, अब कौन से भगवान की टोंक आएगी? अब ये तो मत पूछो तो, क्यों? हमने धारणा में उसको नहीं बैठा लाया, और जब तक धारणा में नहीं बिठाएंगे तो वस्तु हमको काम में नहीं आएगी। वो अंत समय में जब तुमसे चलने की इच्छा नहीं, चलने की बस की नहीं है, चल सकते नहीं हो, देख भी नहीं सकते हो, तो कम से कम आंख बंद करके पितृ शिखर जी की वंदना तो कर सकते हो। कर सकते नहीं कर सकते? मां, जब हम किसी के बारे में अशुभ सोचते हैं तो पाप का बंध होता कि नहीं होता? होता ही नहीं, तो आप तो सोचते नहीं होगे ना। जब हम किसी के बारे में अशुभ चिंतन करते हैं तो हमें पाप कर्म का बंध होता है, तो जब हम शुभ चिंतन करेंगे तो पुण्य कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? एक जाकर पुण्य संचय कर रहा है, एक सम्य शिखर जाकर पुण्य संचय कर रहा है, और एक सामर्थ्य से हीन है, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, कुछ नहीं कर पा रहा, आंखों से दिखना बंद हो गया, वो अंतरंग में ही सम्य शिखर की वंदना करके सम्य शिखर यात्रा का पुण्य कर रहा है। जब मन में हिंसा का भाव आने से हिंसा का दोष लग सकता है, हिंसा का पाप लगता है, तो मन में यात्रा का चिंतन करने से यात्रा का पुण्य क्यों नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा अभय जी? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा। ये बिल्कुल भी कोई नहीं सोचना है कैसे लगेगा, ऐसे तो फिर सभी लोग कर लेंगे, पर सभी लोग नहीं कर पाएंगे। जिनकी धारणा शक्ति तीव्र होगी वही कर पाएंगे, मन ही नहीं लगेगा। एक नमोकार की माला में तो आदमी को मन लगता नहीं है, उसको भी फेरते समय ना जाने कहां कहां कितनी जगह घुमाता है। 5 परमेष्टि के 5 पद हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इन 5 के 5 रंग हैं। इन 5 रंगों का ध्यान करने में आदमी को तो पसीना आ जाएगा। 5 रंग का ध्यान नहीं हो पाता उससे। 24 तीर्थंकर 5 वर्णन में विभक्त हैं। पदम प्रभु, बांसपूज, लाल रंग, सुपार्शनाथ, पार्शनाथ, हरा रंग, हरा वर्ण, चंदा प्रभु, भूषुदन, श्वेत वर्ण, मुनि शुभ्रत, नेमिनाथ, श्याम वर्ण, शूला तीर्थंकर, स्वर्ण वर्ण, तपाई सुने स्वन। अब करो महावीर भगवान की जाप, लाओ महावीर भगवान को स्वर्ण वर्ण में, नहीं ला पाओगे।
कर लो मेहनत, कितनी कर सकते हो। बिल्ले जीव हैं जिन्हें महावीर भगवान की कितना स्वर्ण वर्ण में दिख जाए। दुनिया भर की दिखाएंगी, काली नीली हरी पीली सब कुछ दिखेगा, स्वर्ण वर्ण दिख भी गया तो ठहरेगा नहीं। एक सेकंड दिखेगा और अगले सेकंड फिर खत्म। क्यों? धारणा नहीं हमारे अंदर, धारणा नहीं हमारे अंदर। जब तक धारणा नहीं बैठेगी तब तक अंतरंग में वो चित्रपट नहीं आ सकता। चित्रपट तभी आता है जब किसी वस्तु की धारणा बैठ जाती है। आपको हर व्यक्ति का चेहरा याद नहीं रहता, जिस व्यक्ति का चेहरा धारणा में बैठ जाता है बस उसी व्यक्ति का चेहरा याद रहता है, नहीं तो आप भूल जाते हो। चाहे नाम हो चाहे चेहरा हो, कोई भी सामग्री हो, जब तक वो धारणा के अंदर नहीं जाएगी तब तक वो धारणा नहीं बनेगी, तब तक वो वस्तु के दिन पुनः स्मरण में नहीं आ पाएगी। इसलिए उपदेश सुनने वाले श्रोता के अंदर धारणा नाम का गुण होना चाहिए, ग्रहण करने का गुण होना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद आता है अगला स्मृति। जब धारणा होगी तो स्मृति होगी, अब धारणा नहीं तो स्मृति किसकी? स्मरण तो उसको करेंगे ना, हाँ हम शिखर जी गए थे। अब उसको स्मरण कब करेंगे? जो शिखर जी की धारणा हमारे अंदर बन जाएगी। और धारणा ही नहीं है, स्मृति कैसी? यदि व्यक्ति को और धारणा भी है लेकिन स्मृति गुण नहीं है उसके अंदर, तो समय पे काम नहीं आती वो धारणा। पैसा संचय किया, पैसा संचय किया, पैसा संचय किया, इकट्ठा किया, लेकिन कहीं कहीं रख दिया। इन माताओं से पूछो कहां कहां पैसा रखते हो? अब तो खैर कम रखने लगे, पहले तो चावल का डिब्बा में मिल जाएगा पैसा, पेटी मिल जाएगा, कपड़ा के नीचे मिल जाएगा, साड़ी के नीचे मिल जाएगा, कहां कहां मिलेगा? इतनी जगह तो मिलते ही मिलता था। अब और कहीं डिब्बे में मिल जाए, किसी चूड़ी के डिब्बे भी मिल जाएगा, नहीं तो बिंदी वाले डिब्बे भी मिल जाएंगे, 2-4 पर्स में ही कुछ पैसा मिल जाएगा। ऐसी जगह 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 पैसा रखा रहता था, नहीं रखते थे। यहां तक कि बस्तर जो जिसमें रहते ना गद्दे तकिया, उनके नीचे मिल जाएगा। फिर जिसमें गद्दे तकिया स्टोर करके रखते हैं उसमें भी एक आध पर्स मिल जाएगा। बिस्तर जिसमें रखते हैं ना, कवर्ड जो रहता है डबल बेड का पलंग, उसके अंदर मिल जाएगा। सब जगह अनेक जगह पैसा मिलेगा। ये संचय तो किया था, लेकिन वक्त पड़ने पर अब याद नहीं आ रहा कहां कहां रखा है। अब 2000 का नोट रखे तो सब जगह हैं, लेकिन बंद हो गया तो अब याद नहीं आ रहा कहां कहां रखा है हमने। अब ढूंढ रहे हैं, ये डिब्बा खोल रहा है, वो डिब्बा खोल रहा है, यहां खोल रहा है, वहां खोल रहा है, उस कवर्ड को देख रहा है, इसको देख रहा है, यहां रखा, हो सकता है यहां रखे हो अपन ने कुछ पैसे, हो सकता है यहां रखे हो सकता है यहां रखे हो। ऐसे पूरे में खोजबीन कर रहे हैं, स्मृति नहीं आ रही रखा कहां है। संचय तो कर लिया, लेकिन अब समय आया है, संचय करके रखा था, ये अलमारी की चाबी है, इसको रखना है, रख तो लिया था, लेकिन कहां रख दिया। अब पूरे कमरे में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि 2 साल तक काम नहीं पड़ा उस चाबी का, 2 साल तक उस स्थान उस वस्तु का काम नहीं पड़ा, तो देखने में नहीं आई, लेकिन संचय में तो थी, वो धारणा में थी कि हमारे पास है वो वस्तु, लेकिन कहां रखी है, अब ये बड़ी समस्या हो रही है। हमने वस्तु ली भी थी, उसको रखा भी था, और ये धारणा में भी है कि हाँ वस्तु हमारे पास है, पक्का हमको याद है, लेकिन अब पूरे घर में छान मार रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा रखे कहां पर है। वो रखिए इस तरह से थी, जब रख रहे थे ना तब ये सोच के रख रहे थे जब भी काम पड़ेगा तो यहां से फटाक से फौरन उठा लेंगे हम। बड़े सोच समझ के तुमने रखा था वो वस्तु को, कोई भी काम पड़ेगा तो यहां से हम बोल देंगे, यहां से उठा लेगा तो उसको भी पता चल जाएगा। लेकिन अब वो समय व्यतीत हो गया, 1 साल का समय था, व्यतीत हो गया। अब इतना तो याद है कि वस्तु बड़ी संभाल के रखी हमने, इतना तो याद है कि वस्तु संभाल के रखी हो, वस्तु हमारे पास है, कहीं भी तो है, रखिए, लेकिन कहां रखिए ये स्मरण में नहीं आ रहा।
ये स्मरण में नहीं आ रहा। समय पड़ने पर वस्तु का स्मरण होना, समय पड़ने पर वस्तु का स्मरण होना, तब तो धारणा काम की है। लेकिन समय पड़ने पर तुम्हारा पैसा काम में नहीं आ रहा है, कहां रखा था तुमने, जोड़ जोड़ के तो गाड़ गाड़ के गड्ढा खोद खोद के तो खूब रख दिया घर में पैसा, लेकिन अब समय पड़ा तो याद नहीं यार रखा कौन सी जगह था, ये वाला गड्ढा था कि उधर वाले गड्ढे में रखा था, या तो पूरे खोदो पूरा घर, अब भूल गए रखा कहां था, स्मरण से निकल गया। स्मृति होना, जो प्रवचन हमने धारणा में रखा है, जब विपत्ति पड़े धारणा में समझ के रखा था, स्वयं किए जो कर्म श्वास हो फल निश्चय ही वे देंगे, करें आप फल दें अन्य तो स्वयं किए निष्फल होंगे। जो मैंने स्वयं शुभ कर्म करके रखे हैं वही मुझको फल देंगे, मेरे फल यदि कोई दूसरे के कर्म मुझे फल देने लगे तो मेरा कर्म करना निष्फल होगा। ये तुमने अच्छे से धारणा में रख रखा था, लेकिन अब विपत्ति आ गई है, स्मरण में नहीं आ रही वो धारणा। जो ज्ञान हमको सुख के समय में हमने धारणा बना के रखा था, अब विपत्ति के समय वो ज्ञान हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, ज्ञान हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है। और जब तक वो नेमी चंजी ज्ञान स्मरण में नहीं आएगा तो रखा रहा है पैसा तुम्हारा, कोई काम का नहीं। अरे काम पड़ा, पैसे जरूरत पड़ी पैसे की, अब आप रखे तो है पैसा लेकिन भूल गए कहां रखे, तो क्या करोगे, अब कैसे काम चलाओगे। पैसे रखे तो हैं लेकिन कहां रखे, अब ये भूल गए। तो रखा होना भी, ग्रहण भी किया, संचय भी किया, तब भी कोई मतलब नहीं रहा, नहीं होने जैसा ही हो गया। अब तो नहीं थे तो वैसे थे, अब है रखा भी है लेकिन भूल गए, तब भी वैसे वैसे। इसलिए नहीं सुना था उसने, वो व्यक्ति भी वैसे ही था जिसने सुना, ग्रहण भी किया, धारण भी किया, लेकिन भूल गया समय आने पर। तो समय आने पर भूल गया, अब क्या खत्म। इसलिए आचार्य गुण कह रहे श्रोता के अंदर धारण करने के बाद फिर स्मृति नाम का गुण होना चाहिए। क्या बोल रहा था, कहां से शुरू किया था उसने, कहां से सुनना शुरू किया था, कहां खत्म किया है, पहले क्या सुना था, क्या प्रसंग चल रहा है, कौन से प्रसंग से चर्चा चल रही है, महीना भर से किस प्रसंग पे चली है, क्या कौन सी बात चली, ये सब उसके स्मरण में रहना चाहिए। यदि स्मरण में से निकल गया तो अब तो भैया पता नहीं रखा हुआ पैसा वो तुम्हारा कब मिलेगा, मिलेगा जरूर। जब भी खोदा खादी करोगे तो बहुत सारी चीज तो काम निकलने पर मिलती है, अपन को नहीं खरीद के लाना पड़ता है। अपन सोच के रखे थे कि काम में आएगी, उस समय निकाल लेंगे, और जब काम पड़ा तो हमने ढूंढा, मिले नहीं, भूल गए कहाँ रखा था, फिर नई खरीद के लेके आए हम उस वस्तु को, नया खरीद के लेके आए, नया खरीद के फिर दीपावली सफाई कर रहे थे और अल्लाह ये मिल गए। तब तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। तो फिर वो कहते देखो हमने कहा था ना, हमने रखी थी संभाल के, अब भूल गए थे, तब हमारी क्या गलती, लेकिन हम रखी तो देखो संभाल के रखी थी, देखो मिल गई ना। हाँ संभाल के रखी थी, लेकिन जिस समय जरूरत थी उस समय तुम भूल गए, और वो संभाल के रखने वाली वस्तु का भी क्या फायदा हुआ। नया तो पैसा फिर से लग गया, नया तो लग ही गया, अब तुम इसको फिर से रख लो संभाल के। और कभी कभी ऐसा आता है फिर से संभाल रखते हैं और फिर जरूरत पड़ती है फिर भूल जाते हैं। होता है घर में बहुत सारी चीज होती है, घड़ी के सेल रख लेते हो काम में आएगा आगे, अब वो जब घड़ी बंद होती है कहीं सेल ला के दो, और सेल तो दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा भाई ठीक है दूसरा खरीद के लाते हैं, उसी समय ही दिख रहा है, और उससे वो वस्तु गायब हो जाती है। गायब क्या हो जाती है, हमारे स्मरण से निकल जाती है। हम पहले यहां रख दिए थे और बाद में उठा के दूसरी जगह रख दिए, और ये भूल गए कि हमने यहां से उठा के दूसरी जगह, हमको याद में क्या रहा, यहीं रखा था हमने। गाड़ी की चाबी हुई, गाड़ी की चाबी बहुत घूमती है,
आते हो कहीं भी पटक देते हो, रख देते हो, और फिर सुबह से ढूंढते हो चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, लेट हो रहा है, जल्दी जाना है, चाबी कहाँ है, दिख नहीं रही चाबी। अरे चाबी समय वे स्थान पर टांगते तो याद रहता कहाँ रखी है। कहीं भी उठा के पटक दिया चाबी, कहीं भी उठा के कुछ भी पटक दिया, अब ढूंढते फिर रहे पूरे घर में, हल्ला कर रहे, चिल्ला रहे। तुम्हें खुद ही याद नहीं तुमने कहां रखा, पता चला दोस्त के यहां सामान छोड़ा है और घर में ढूंढ रहे। बाद में फिर फोन आया, भैया तुम्हारी चाबी तो यहां पड़ी है हमारे घर में। फिर गए, अरे अच्छा तुम्हारे घर गए थे, छोड़े वहां छोड़े आए क्या? हाँ भैया तुम यही छोड़ के गए थे। तो स्मृति नहीं होगी तो आपका कार्य नहीं हो पाएगा अच्छे से। इस स्मरण शक्ति जिसकी तेज होती है वो तत्व को संभाल के रख पाता है। धारण करने के बाद भी तत्व को संभाल के उसको समय पे उपयोग हो पाना स्मृति का कार्य है। तो इसलिए कह रहे हैं स्मृति नाम का गुण होना चाहिए किसमें? श्रोता के अंदर, क्योंकि प्रवचन सुन रहा है, भगवान की वाणी सुन रहा है, उसकी भगवान की वाणी यदि स्मृति में नहीं आएगी तो फिर वो भगवान की वाणी को आगे उसके रूप आचरण करेगा कैसे? फिर उसके बाद कह रहे हैं ऊहा, तर्क के द्वारा उसका आलोलन विलोलन करना तत्व का। जितना गुरु ने पढ़ाया उतना तुमने पढ़ लिया, कभी ज्ञानी नहीं बनोगे। जितना गुरु ने पढ़ाया उतना पढ़ लिया, कभी ज्ञानी नहीं बन पाओगे, उतना ही ज्ञान रह जाएगा। जब तक तुम उसमें आलोन विलोन नहीं करोगे, तर्क वितर्क नहीं रखोगे, अपनी और प्रश्न उठाओगे नहीं, तो ज्ञानी नहीं बन पाओगे। कोई अनाज का व्यापारी है यहां पे? कोई करता है अनाज का काम क्या? धर्म जी अनाज का काम करते ना? अनाज खरीद भी लिए तुमने, गोडाउन में रख भी लिया, खरीद लिया, स्टॉक भी कर लिया, और स्मरण में भी है कहां कहां रखा है। लेकिन समय समय पर उस अनाज को पलटना पड़ता है कि नहीं पलटना पड़ता? ऊपर नीचे करना पड़ता है नहीं करना पड़ता? बोरे खोलकर फिर खोलो, फिर भर देते हो, फिर महीने बाद फिर खोल के फिर भर देते हो, ऊपर नीचे धूप लगाते रहते हो, सुखाते रहते हो, आलोन विलोन करते रहते हो उस अनाज का। यदि उसका आलोन विलोन नहीं करोगे खराब हो जाएगा। वो धारण में भी है, स्मृति में भी है वस्तु, धारण में भी रहा, स्मृति में भी है वस्तु, लेकिन उस वस्तु को आपने आलोन विलोन नहीं किया समय पे। अब मौसम आ गया बरसात का, जब भी धूप निकलती है आप बार बार उस अनाज को धूप दिखा रहे हो, ऊपर नीचे पलट रहे हो, आगे पीछे पलट रहे हो। क्यों? यदि ऐसा नहीं करेंगे तो रखी हुई वस्तु खराब हो जाएगी। ऐसी हमारे ज्ञान हमारे अंदर है, स्मरण में भी है, धारणा में भी है, लेकिन उसका आलोन विलोन नहीं होता रहेगा, आवृत्ति नहीं होती रहेगी, तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, और विद्या बिसरी क्यों? घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, और विद्या बिसरी क्यों? एक शब्द में उत्तर दो। फेरी नहीं थी, घोड़े को बस एक जगह खड़ा कर दिया था, घुमाया नहीं, फिराया नहीं, तो बस वो जाम हो गया उसके पैर। अब जब भी लंबी दूरी का कुछ छलांग लगाने की बारी आएगी अटक जाएगा। पान एक ही परत पर रखा रहा पानी की, उसको इधर उधर पलटा नहीं पान वाले ने, पान सड़ गया एक तरफ से। ऐसी विद्या आपके पास रखी तो रही, धारणा में थी, स्मृति में थी, लेकिन आप उसको समय समय पर पलटे नहीं, याद नहीं किए, फेरे नहीं, वो रखी विद्या भी बिसर गई। इसलिए श्रोता के अंदर ऊह नाम का गुण होना चाहिए कि समय समय पर उसमें और ऐसा कैसे जिज्ञासा बढ़ती रहनी चाहिए। इसमें और ऐसा कैसे हो सकता है, किस अपेक्षा से कहा, कैसे कहा, ऊहा पोए तर्क वितर्क उसमें चलते रहना चाहिए उसके अंदर। तब तो वो वस्तु सुरक्षित रह पाएगी
और तुमने तर्क वितर्क नहीं कर पाए, हुआ वो नहीं किया, जितना सुनाया था उतना सुन के धारण करके स्मृति में रखे रहे, ज्ञान नहीं बढ़ेगा, ज्ञान नहीं बढ़ेगा, वो अनाज खराब हो जाएगा धर्म जी, पक्का खराब हो जाएगा। इसलिए समय समय पर बदलते रहते हो, पलटते रहते हो, ऊपर नीचे करते रहते हो। क्यों? क्योंकि सुरक्षित रहे। तो ऐसी जो भगवान की वाणी यदि उसके अपने अंदर सुरक्षित रखना है तो ऊहा पोह करते रहो, ऊह करते रहो तर्क के द्वारा। ऐसा क्यों, इस तरह का ही क्यों, इस तरह का क्यों नहीं, पर ध्यान रखना वो तर्क जब आप करें, एक वस्तु का विशेष ध्यान रखना, किसी की परीक्षा लेने के लिए तर्क नहीं करना, अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए तर्क करना, किसी को नीचा दिखाने के लिए तर्क नहीं करना। हम प्रश्नोत्तर करते हैं ना, प्रश्नोत्तर करते हैं तो भाव हमारा रहता है, इसको बताते हैं, ये उत्तर नहीं दे पाए, मजा आएगा फिर। ऐसा प्रश्न पूछते हैं, ऐसा प्रश्न करेंगे उत्तर न दे पाए सामने वाला, अथवा बहुत कठिन करेंगे इससे हम, इसको 4 लोगों के सामने हंसी कराना है इसकी हमको नहीं। वहां यदि करें आप, जब भी हुआ करें, जिज्ञासा लाए ग्रंथ के प्रति, तो इस तरह से प्रकट करें, इस तरह से पूछें जिसमें आपकी जिज्ञासा समाधान का भाव झलके, ना कि दूसरे को नीचे गिराने का अथवा दूसरे को अपमान करने का। आचार्य भगवान एक प्रसंग सुनाते थे शांति सार महाराज जी का। वो कटनी आए, कटनी आए, वहां पर बड़े बड़े विद्वान हैं कटनी में, पहले विद्वान थे जगन्मोहन शास्त्री और भी बड़े बड़े विद्वान वहां पर रहते थे। मध्य प्रदेश विद्वानों की नगरी रही। आज भी पूरे देश में जहां भी विद्वान जाते हैं वे सब मध्य प्रदेश के होते हैं। जितने भी बालक तुम्हारे, चाहे सांगानेर से आ रहे हो चाहे कहीं से आ रहे हो, उनसे पूछो कहां के हो तुम, बता देगा हम एमपी के हैं। तो शुरू से ही वो धर्म नगरी है, विद्वानों की नगरी है। तो उस नगरी में पहली बार आचार्य शांति साहब महाराज जी पहुंचे। बड़े बड़े विद्वान थे वो लोग, उनकी परीक्षा करने के लिए इनको क्या आता है क्या नहीं आता, और उन्होंने प्रश्न कर लिए महाराज जी भरी सभा में, भरी सभा में प्रश्न करें। महाराज जी ने शांति से सारे प्रश्नों को उत्तर दिए। फिर जब वो कमरे में बाद में आए तो महाराज जी ने उनसे एक प्रश्न कर लिया। किनसे? विद्वान से। उन्होंने कई प्रश्न किए, महाराज ने सब प्रश्नों के शांति से उत्तर दे दिए। भरी सभा में प्रश्न किए थे, उत्तर दे दिए। फिर कमरे में आकर महाराज ने बस एक प्रश्न किया उनसे, वो उत्तर नहीं दे पाए। तब उन्होंने समझाया, देखो यदि मैं यही प्रश्न तुमसे भरी सभा में करता तो आज तुम्हारी हंसी हो जाती है। तुम प्रश्न कर रहे थे भरी सभा में, यदि मैं मान लो उत्तर नहीं दे पाता तो जिन धर्म की हंसी होती कि नहीं होती। देखो जैन साधु होकर ही कुछ नहीं आता, ज्ञान म्यान नहीं है, साधु बन गए लेकिन कोई ज्ञान नहीं है। इससे तो हम विद्वान अच्छे, देखो कितना ज्ञान है, हंसी होती कि नहीं होती। तुम चाहते तो प्रश्नों को सामान से ही पूछ सकते थे, लेकिन तुम उस समय दिखाना चाह रहे थे कि हम विद्वान हैं, देखते महाराज विद्वान है कि नहीं है। तुम परीक्षा लेने के लिए प्रश्न कर रहे थे, तुम ये नहीं समझ रहे थे कि यदि प्रश्न नहीं को उत्तर दे पाते तो जिन शासन की हंसी हो जाती है। पर मुझे इस बात का भान था कि मेरे प्रश्न तुम उत्तर नहीं दे पाओगे तो विद्वान की हंसी हो जाएगी। तुम्हारी हंसी नहीं होगी, विद्वान की हंसी होगी। इसलिए सभा में मैंने तुमसे नहीं पूछा था। हुआ पोह तो करना, लेकिन इस देख के करना कि आप कहां कर रहे, किसके सामने कर रहे। भाषा कैसी है आपकी? भाषा तो विकृत नहीं हो रही आपकी, भाषा पर संयम तो है कि नहीं आपका। सामने वाला जिससे आप प्रश्न करने वाले हो वो पद में आपसे कितना आगे है,
जब भी ऊहापोह करें, प्रश्न करें, तर्क करें, ये सब चीजों को अच्छी तरह से ध्यान दे लें कि आप कितने, आपसे सामने वाला जो है वो पद में कितना ऊंचा है। यदि वो आपका प्रश्न का उत्तर नहीं देगा तो उसका अपमान नहीं होगा, वो शासन का अपमान हो जाएगा। इसलिए ऊहापोह करना चाहिए, लेकिन ऊहापोह करने के लिए भी विवेक रखना चाहिए। यहां आचार्य कह रहे हैं ऊहा नाम का गुण होना चाहिए श्रोता में। पदार्थ के स्वरूप का विचार करने की शक्ति का नाम है ऊहा। तर्क द्वारा ऐसा ही क्यों, इतना ही क्यों, भगवान तीर्थंकर क्यों आशीर्वाद नहीं देते, क्यों भोजन नहीं करते? भगवान का तो वेदनी कर्म का नाश हुआ नहीं है, क्षुधा वेदनी उनके अंदर है, तब भी उनको भूख क्यों नहीं लगती है? इस तरह जब ऊहापोह करेंगे तो समझ में आएगा, पता चलेगा कि वेदनी कर्म मोहिनी कर्म के अनुसार चलता है और भगवान ने मोहिनी कर्म का नाश कर दिया है। इसलिए वेदनी होने पर भी, क्षुधा वेदनी कर्म का उदय होने पर भी भगवान के भूख नहीं लगती है। ये ऊहापोह करने से पता चलेगा, ये तर्क वितर्क करने से पता चलेगा, लेकिन वो ऊहापोह होना चाहिए ज्ञान वृद्धि के लिए, ना कि दूसरे की परीक्षा करने के लिए। किसके लिए होना चाहिए वो गौतम जी? ज्ञान वृद्धि के लिए, ना कि किसी की को नीचा दिखाने के लिए या किसी की परीक्षा करने के लिए। ये श्रोता का ऊहा नाम का गुण होता है। फिर उसके आगे कह रहे हैं अपोहे, हे वस्तुओं को छोड़ना। आपने सुनने की इच्छा रखी, सुनने की इच्छा रखने के बाद सुना, सुनने के बाद उसको ग्रहण भी किया, ग्रहण करने के बाद धारण भी किया, धारण करने के बाद आपने स्मरण में भी रखा, और स्मरण में तर्क के द्वारा उस बात को आपने देखा कि बात तो एकदम सत्य है, 16 आने सत्य है। ये बात आपने कसौटी को ऊपर नीचे करके सब देख लिया, 16 आने सत्य है। अब क्या करना है? इसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? सुमेर जी, सुना, सुनने की इच्छा रखी, सुना भी, ग्रहण भी किया, धारण भी कर लिया, इष्टते भी रख लिया, ऊहापोह भी करा, सब प्रकार से तर्कों के द्वारा समझ भी लिया, बात बिल्कुल सत्य है। अब क्या विचार है? छोड़ना है या पकड़े बैठे रहना है? छोड़ना है या सुरेश पकड़े बैठे रहना है? क्या करना है? छोड़ना है या पकड़े बैठे रहना? अभी भी जब तुम्हें समझ में आ गया, इस वस्तु को तुमने समझ लिया कि तर्क वितर्क से सब तरह से कि वस्तु मेरी नहीं है और इसके राग में मुझे कर्म का बंध हो रहा है, अब क्या करना है? अभी पकड़े रहना है विजय? बेटी की मां को पकड़े रहना है अभी कि छोड़ना है? वो तो कहती परमेश्वर चले जाओ और अपना कल्याण करो, तुम जाओ तो हम भी चले जाए, कम से कम तुम्हारे चक्कर में घर में हमें और बैठना पड़ता है। बहुत सी माताएं बोल के जाती हैं, महाराज हमें तो विजय क्या करना है बताओ? बहुत सी माताएं बोलती हैं, महाराज जी ये चले जाएंगे ना, हम पक्का दीक्षा ले लेंगे, पर परमेश्वर जाते नहीं है, कितना भी बोलो कछु करो जाते नहीं है। खूब हम कहते हैं जाओ महाराज पास जाओ, सेवा करो, विभूति करो, उनके पास जाओ, हार दो, कुछ तो करो, तुम तो चले जाओ उनके साथ, तब भी परमेश्वर यहीं पड़ो रहते हैं। हाँ बहुत सारे परमेश्वर है, ये तुम लोग घर में पड़े रहते हो, सीने पे मूंग दलते रहते हो, भाई खाओगे, चिल्लाओगे, ऑर्डर देते रहोगे, ना खुद जाओगे महाराज पास, ना उन्हें जाने दोगे, तुम्हारी सेवा में भी लगी रहते हैं। अरे को तुम जाओ कम से कम, तो वे भी फ्री हो तो अपना काम निपटाए, वो भी पहुंचे, लेकिन तुम्हें बैठे हो सीने पे मूंग दले, चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, बिस्कुट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब बेचारी वो हार देर भी नहीं जप पा रही, वो ससुरा बैठा है, वो बहू बोल रही है, वो ससुरा बैठा रहता है, 8 बजे से जाता है, दुकान मुकान पे काम तो है नहीं है,
और 11 बजे तक भाई टीवी देखना है, बहू पानी लेके आ, बहू दूध लेके आ, बहू चाय लेके आ। अब सब बिन के करते रहे तो कब आए हार देने हम? ससुर चला जाए कम से कम हार देने तो हम भी आ जाए पीछे से। और क्या बताएं, तुम लोगों को लगता है उनकी बातें सुनो समझ में आएगा? इसलिए घर में उतना ही रहना चाहिए ज्ञान जी, उतना ही रहना चाहिए घर में। भोजन के लिए जाओ बस, यदि अपना सम्मान बना के रखना है। सुरेश कोई काम ना होना तो हमारे पास आके बैठ जाओ। हाँ, घर में भी सम्मान बना के रखना है अपने बच्चों के बीच में, बहू की नजरों में, बेटों की नजरों में। तो जितना कम रहोगे घर में, बिल्कुल विश्वास मानना, जितना कम घर में रहोगे उतना सम्मान बनेगा तुम्हारा। क्योंकि अब तुम्हारे कमाने के दिन तो चले गए, अब बैठे हो खा रहे हो, वो थोड़ा सोचती चलो पिताजी बाहर जाएं तो अपने मन से थोड़ा घूम फिर लें। अब तुम एक ही कमरा है, एक ही वही हॉल है, वही घर है, अब्बा में तुम डटे हो अपने पूरे जमात लगा के बैठ गए, तुम हिल ही नहीं रहे सांप की कुंडली मार के जैसे हैं। वो सांप कुंडली मार के बैठ जाता है, ऐसे ही बैठ गए। अब कोई काम भी नहीं है, ना दुकान जाना ना कुछ करना, बस 24 घंटे अब खाना, ये ले आओ वो ले आओ, चाय दूध पानी नाश्ता, दोपहर का खाना शाम का खाना, पड़े हो और बस टीवी देख रहे हो और कुछ काम ही नहीं है। ना मंदिर जाए ना महाराज के पास जाए ना कछु करें, और जाते भी है तो 2 मिनट में भाग आते हैं। जब तक वो तैयार हो सामने वाला सोचता है हम भी चलें, तब तो महात्मा जी आके फिर डट जाते हैं। ले भैया अब क्या करें। इसलिए भैया थोड़ा घर को खाली छोड़ो, सांप जैसे कुंडली बना के मत बैठो। जैसे सांप बैठता है धन पे कुंडली बना के, ऐसा फुसकारता है कोई आता है तो, ऐसे सांप जैसे कुंडली मार के घर पे मत बैठो। भोजन का समय पहुंचो, आराम का समय पहुंचो, रात्रि सोने के समय पहुंचो, बस बाकी कोई काम नहीं है। भगवान के चरणों में बैठ के यहां पे धर्म ध्यान करो, माला फेरो, गुरु जी के पास आओ, गुरु के चरणों में बैठे रहो, धर्म ध्यान करो, माला फेरो, पढ़ते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन घर में मत बैठो। यदि सम्मान चाहते हो, बुजुर्ग अवस्था में सम्मान चाहते हो, धर्म जी बुजुर्ग अवस्था में सम्मान चाहते हो कमल जी, तो घर से जितना कम रहोगे, जितना कम घर में रहोगे, उतना बेटे बहुत सम्मान देंगे आपको। और जितना ज्यादा घर में घुसे रहोगे 24 घंटे, तुम देख लेना उनकी भाषा बदल जाएगी, उनको थोड़ी चिड़चिड़ होगी। अब घर में तुम ही बैठे हो और उनको कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, चिड़चिड़ हो गई, तुम ही बैठे हो, तुमने कुछ बोला, हाँ वो ला तो रहे बाबूजी, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, दो जो दिमाग खाते रहते हो। ले हमने क्या बोला, हमने तो मंगाया था, तो चिल्ला क्या रही है? अब वो क्यों चिल्ला रही, कहूँ उसको चिड़चिड़ दूसरी जगह की थी, लेकिन निकालना किस तुम्हारे वक्त, तुम ही तो बैठे सामने 24 घंटे। एक तो उसको अंदर ये भरा कि 24 घंटे डटे रहते हैं, हटते नहीं है, ऊपर से घर में लड़ाई और हो गई, और तुमने थोड़ा सा बोला और उसने सारा बमार तुम्हारे ऊपर डाल दिया। अब तुम रो रहे हो, बहू कैसे बोलती है, इसको थोड़ा ससुर का कुछ है ही नहीं लिहाज। अरे तुमने तो अपने हाथों से अपना लिहाज हटा दिया, डटे हो वहीं पे 24 घंटे। इसलिए सुरेश जी क्या करना है आपसे? ओ सुमेर जी क्या करना है आप? महाराज के पास आके रहना, कुछ नहीं करना। क्या ज्ञान जी क्या काम है? अब कोई काम है क्या घर में? हैं? क्यों बैठे रहना 24 घंटे? आओ, माई भवन खुला है तुम्हारे लिए। सब दरवाजे बंद हो जाएंगे, लेकिन गुरु का दरवाजा हमेशा खुला है। तो बैठो वहां पे, करो धर्म ध्यान, करो अपनी आराधना। कम से कम सामने वाले को लगेगा हाँ पिताजी कुछ अब धर्म ध्यान पे जुड़ रहे, उसके अंदर तुम्हारे प्रति सम्मान बढ़ेगा। नहीं तो जो बच्चे आते हैं ना ऊपर, ये सब देखते हैं तुम लोगों को, कौन क्या कर रहा है,
तुम लोग जो सब बातें करते हो आपस में, जो तुम्हारी क्रियाएं रहती हैं, कौन सेवा कर रहा है कौन सेवा नहीं कर रहा है, फिर तुम लोग चले जाते हो जब सब लोग, आखिरी में बच्चे बच्चे रहते हैं, देखने आओ कितना आनंद आता है। क्यों अबे को तो भैया हाथ ही नहीं दुखता, इतना हो जाता है, इतना हो जाता है, क्यों आनंद आता है। वो बच्चे आ जाते हैं सारे, वाह 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 वाह, इतनी भीड़ हो जाती है बच्चों की, फिर सब बच्चे वो देखो पंचायत करते रहते हैं वहां पे, वो ऐसा कर रहे, वो सब बताते तुम लोगों के बारे में। तुम क्या समझ रहे हो, महाराज को कहां से पता चलती तुम लोगों की? महाराज कौन तुम्हारे घर घर में जाकर पता कर रहे हैं? फिर भी हमको हर व्यक्ति की बात पता है, कौन से व्यक्ति का नेचर कैसा है, कौन से व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, कौन व्यक्ति गप कर रहा है, कौन व्यक्ति सेवा कर रहा है, कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन व्यक्ति आकर भी नहीं आ रहा है, कौन व्यक्ति समर्थन कर रहा है, कौन व्यक्ति समर्थन नहीं कर रहा है, सब हमको पता है। क्यों? बच्चे तुमको देखते रहते हैं। तुम सोचे बच्चा है क्या समझेगा हमारी बातें? तुम बैठे तो बगल से निकल रहा था, उसके कान में शब्द पड़ गए, ये क्या बात कर रहे हैं लोग। बच्चा उम्र से है, वो बच्चा उम्र से हो सकता है वो, लेकिन बुद्धि बच्चों की तुमसे ज्यादा तेज रहती है। तुम तो थोड़ी बात करोगे वे पूरी समझ जाएंगे क्या बात चल रही है। तुम थोड़ी सी बात करोगे, इतनी सी बात में क्या समझेगा। लेकिन आज इतने इंटेलिजेंट होते बच्चे, वे थोड़ी बात से पूरी बात को समझ जाते हैं। ये लोग किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं, वे ऊपर आके सब हमको बताते हैं कि महाराज ऐसी ऐसी गप करते हैं लोग, ऐसी ऐसी चर्चा करते, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर, ऐसे इस प्रकार के लोग हैं। तुमको देखकर वो समझ रहे हैं कि तुम कैसे हो। इसलिए अपन को अपना बनाना चाहिए, आपको अपना बनाना चाहिए, क्योंकि आपको देखकर लोग आपका इमेज अपनी दिमाग में तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल विजय जी, यदि आप सेवा में लगे रहते हो, बच्चे आपको देखते हैं, उन्हें पता नहीं विजय जी कैसे हैं, लेकिन वो देख देख के समझ जाएंगे विजय जी तो भैया बहुत सेवा में लगे रहते हैं। महाराज, कोई भी महाराज आता है सेवा में लगे रहते हैं, कोई महाराज आता है सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि बार बार वो तुमको देख रहे हैं और तुम आते नहीं हो, इधर उधर की बातों में तो लगे रहते हो, लेकिन सेवा में नहीं आते। वो ये भी देखते महाराज आते तो हैं लेकिन सेवा करने नहीं आते, गप करते रहते हैं। वे तो गप के लिए समय उनके पास, घंटों घंटों बैठे रहेंगे, गप करते रहेंगे, घर से बोल के जाएंगे जा रहे हैं महाराज के पास, घंटों घंटों गप तो करते रहेंगे, लेकिन सेवा करने के लिए समय नहीं है। वो बच्चे देख रहे हैं, समझदार हैं, वो तो रोज आ रहे हैं, रोज देख रहे हैं तुमको, तुम क्या कर रहे हो। उनकी निगाह में आपकी इमेज वैसी तैयार हो रही है। बाद में तुम कभी उनसे कहोगे ना बेटा सेवा करने जा, अरे तुम क्या करते थे पहले, तुम अपना तो देखो। तुम बोल नहीं पाओगे उनको कभी भी जिंदगी में। धर्म जी, तुम जाते हो ना महाराज का विहार कराने, लोग देखते हैं कि धर्म, उत्तम, संदीप, धर्मेंद्र की टीम पूरी, राजकुमार सब टीम जाती रहती है। तो जब तुम किसी को बोलोगे भैया चलो, हाँ भैया चलेंगे, और तुम जाओ नहीं, अपने बैठ के गप करो, और फिर कभी तुम्हारा काम पड़ जाए, अब तुम बोलो चलो, तो कहेंगे बेटा अंकल जी पहले तो आप जाते नहीं थे, अब काय को जा रहे हो, अब क्यों बोल रहे चलने को, पहले जब हम बोलते तब तो आप बैठ रहे थे गप करते रहते, अब आप बोल रहे हो। उनको पता है, दिमाग में सेट हो रहा है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन सेवा कर रहा है, कौन सेवा नहीं कर रहा। कल को यदि आप सेवा करोगे, आप जब किसी को बोलोगे चलो सेवा करने, बिल्कुल भैया ये तो सेवा करते हैं, अपन को आज बोला अपन भी चलते हैं, और तुम सेवा नहीं करते, वो देख रहे हैं ये व्यक्ति सेवा नहीं करते, सेवा नहीं करते, कल को जब तुमको जरूरत पड़ेगी भैया सेवा करने चलो, वे कहेंगे हम तो गप कर रहे हैं। क्यों, तुम भी तो गप करते थे, हम कर रहे हैं। इमेज आपकी बन गई है उनके दिमाग में।
इसलिए ओम जी आते रहना चाहिए साधुओं के पास, नहीं तो बच्चों के दिमाग बन जाएगा ये व्यक्ति तो मुनियों के पास आते नहीं है, ये व्यक्ति तो मुनियों के पास आते नहीं है। इसलिए समय समय पे साधुओं को आहार भी देते रहो, साधुओं की वैयावृत्ति भी करते रहो, उनके प्रवचन में भी आते रहो, जिससे कि कोई व्यक्ति इमेज आपकी ना बना पाए कि वैयावृत्ति में नहीं आते, ये आहार में नहीं आते, ये प्रवचन में नहीं आते, ये किसी कार्य में नहीं आते, ऐसी इमेज अपनी तैयार मत कर लेना। क्योंकि जो एक बार आपकी प्रति छवि लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी फिर तुम मुश्किल हो जाएगी उसको बदलना, मुश्किल हो जाता है बदलना। इसलिए जाते रहो, भले 2 दिन में एक बार जाओ, 3 दिन में एक बार जाओ, लेकिन जाते रहोगे तो लोगों के दिमाग में बना रहेगा कि हाँ ये आते रहते हैं, प्रतिदिन नहीं आते लेकिन हाँ आते रहते हैं। यही तो बोलेगा, क्या बोलेगा? प्रतिदिन नहीं आते लेकिन हाँ जब भी समय मिलता है, जब भी इनको फुर्सत मिलती है, जब भी कोई काम नहीं होता तो जरूर नियम से आते हैं। ऐसी छवि उसके दिमाग में रहेगी। और आप कभी भी नहीं आते, चाहे संडे मंडे कोई सा भी डे हो, छुट्टी हो, दुकान बंद भी हो, घर भी बंद हो, वहीं पे भोजन, मतलब आपको भवन में ही भोजन क्यों ना करा दिया जाए, तब भी तुम माताओं आहार देने नहीं है। पैसे तो बहाना रहता है, नाश्ता भोजन घर में बहुत काम रहते हैं, लेकिन कभी जब नाश्ता भोजन सब धर्मशाला में भी तैयार करवा दिया जाए तब भी नहीं आते तो फिर क्या कहेंगे? होता है ना कभी कभी पूरी समाज का खाना भोजन, तब भी कितने लोग आते हैं। फिर तो और सोचते हैं चलो आज खाना है तो अब घर में आराम शांति से सोते हैं, आज तो बनाना नहीं पड़ेगा तो और फायदा। तो कह रहे हैं यहां पर उपभोग क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, ये बुद्धि होना चाहिए श्रोता के अंदर। सुन लिया, धारणा कर लिया, तर्क वितर्क से उसको समझ लिया। अब तर्क वितर्क समझने के बाद ग्रहण करना है कि छोड़ना है कि मध्यस्थ होना है उससे मुझे। उपोय, हुआ पोय बोलते ना, उपोय, कि छोड़ूं या रखूं, छोड़ दूं या रख लूं, ऐसा उपोय नाम का गुण होना चाहिए। और फिर अगला कह रहे हैं अंतिम गुण निर्णीति, युक्ति द्वारा पदार्थ का निर्णय करना, अंतिम फाइनल डिसीजन, ये छोड़ना है या रखना है, ये निर्णय करके फिर निर्णय छोड़ दिया, चलो अब तुम्हें अपना कल्याण करता हूं। सुमीर जी सोच लो और अंतिम निर्णय ले लो, समय कम है। ये लोग सोच रहे हैं कि महाराज जी और सुमीर जी को ले जाएंगे क्या? अरे भैया हम मन की समझ जाते हैं तुम लोगों के, हम किसको ले जाने वाले हैं? रागी को कौन ले जा पाया है, बैरागी को कौन रख पाया है? हम किसको ले जाने वाले हैं? रागी को कौन ले जा पाया है और बैरागी को कौन बांध के रख पाया है? रागी को कोई ले जा नहीं सकता और बैरागी को बांध के नहीं रख सकता। वही सुकुमार महाराज जो स्त्री के राग में इतने गहरे डूबे हुए थे, कुछ और नहीं दिखता था, जब बैराग गाया तो वो स्त्री की साड़ियां उनको बैराग का पथ पर जाने का कारण बन गए। उन्हीं की रस्सी बना के उतर गए महल से। महल से उतर नहीं सकते थे, जा नहीं सकते, बंद था चारों तरफ से। उन्हीं साड़ियों की रस्सी बनाई उन्होंने एक दूसरे, और सठखंड के महल से नीचे उतर। जब बैराग होता है तो राग की वस्तु भी फिर स्वाती नहीं है, आदमी छोड़कर निकल जाता है। वो बैराग नहीं होता, फिर कितना भी उससे कहो वो कुटेगा, पिटेगा, वहीं गालियां खाएगा, वहीं भचका खाता रहेगा, लेकिन जाएगा नहीं। क्या नेमीचंद जी, ओ धर्म जी, वहीं रहेंगे। लेकिन कल्याण का क्या नाम है दादा का जो मुस्कुराते रहते हैं? पवन जी। हाँ पवन जी। तो क्या पवन जी, जितने बुजुर्ग हैं कब तक कुटोगे पिटोगे घर में?
कब तक वहीं पड़े रहोगे? अब तो अपने कल्याण का सोचो और निर्णय कर लो बस। अब तो इस चतुर्मास में, हम गुरुजी का चतुर्मास हुआ तो धीरे धीरे सुने, सब कुछ करे और फिर निर्णय कर लिया गुरु के साथ निकलना है। इधर गुरुजी ने बिहार किया, इधर अपने बोरिया बिस्तर ठाकुर के पीछे पीछे बिहार कर दिया। निर्णय निकलना है तो निर्णय, अब कुछ नहीं, निकलना है मतलब निकलना है, निर्णय कर लिया। और उन्हीं के साथ उन्हीं का चतुर्मास खत्म हुआ। जिधर उन्होंने चतुर्मास बिहार किया तो अपन ने भी बिहार कर लिया। भले 7 दिन के लिए किया था शुरू में, लेकिन 7 दिन के लिए बिहार किया, फिर दोबारा से 15 दिन के लिए, फिर 1 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए और फिर जीवन भर के लिए। ऐसे धीरे धीरे साथ हुए थे, लेकिन सोच लिया था गुरुजी यहां से जाएंगे, हम गुरुजी के साथ जरूर जाएंगे। अब घर के लोग रोकते रहे, कुछ भी करते रहे, नहीं, निर्णय कर लिया तो कर लिया, अब जाना है तो जाना है। अब निर्णय का समय आने वाला है, निर्णय कर लो। और उसके लिए अभ्यास के लिए तो पर्युषण पर्व आने वाला है। 10 दिन पर्युषण पर्व में गुरु के साथ रहकर रहना सीखो। कैसे गुरु के पास रहा जाता है, कैसे गुरु पूरे दिन निकालते हैं, कैसे साधना करते हैं, कैसे अपने जीवन को ऊर्जावान बना के रखते हैं। ये 10 दिन पर्युषण के जो आएंगे, उसमें श्रावक संस्कार शिविर हम यहाँ पर तैयार करेंगे, लगाएंगे, जिसमें लोग वहीं आकर रहेंगे। भोजन की सब व्यवस्था उनकी वहीं रहेगी और वहीं रहना और गुरु जी के साथ उनकी चर्या देखना, उनके जैसी चर्या का पालन करते हुए अपने जीवन में एक प्रयास करके देखना, काश कभी मैं मुनि बन गया तो क्या मैं ऐसा जीवन जी पाऊंगा। ट्रायल करके देखो अपने जीवन में 10 दिन ट्रायल करके देखो। ट्रायल में पास हो जाओ तो फिर आगे बढ़ जाना, नहीं तो तुम्हारा घर है ही, फिर चले जाना वापस घर। कौन रोक रहा है? सही है ना समीर जी? ओ सुरेश जी, जितने बुजुर्ग हैं जिनके घर में कोई काम नहीं है ना, वे तो वहीं आके रहना। हम लिस्ट निकाल ले रहे अभी कंप्यूटर से सबकी घर की, कौन कौन से बुजुर्ग हैं। क्या संजय कहाँ है? हाँ, ये रहे संजय बाबू। बुजुर्ग नहीं हो हालांकि, लेकिन काम भी नहीं है तुम्हें कोई घर में, लेकिन वहीं रहना। 10 दिन वहीं रहना है, कहीं नहीं जाना। वहीं रहो, वहीं भोजन करो, वहीं साधु के साथ सामयिक करो, उनके साथ प्रतिकरण करो, उन्हीं के साथ पूजा पाठ जो तुम्हें करना है, खिलास मिलास 10 दिन तक साथ में रहो। 10 दिन आनंद लेके देखो साधु के साथ रहने का आनंद कैसा होता है। विश्वास मानना, जैसे मिश्री किसी के हाथ में पकड़ा दो, वो एक बार चख ले मिश्री को, फिर छोड़ेगा नहीं। वो एक बार यदि मिश्री का स्वाद आ गया ना उसकी जीभ पर, छोड़ेगा नहीं। एक बार तुम्हें यदि आनंद आ जाएगा तो तुम फिर उसे छोड़ोगे नहीं। उस आनंद आपका समय हो गया। इस तरह श्रोता के 8 गुण हम पर आचार्य भवन ने कहे। कल से अब वापिस हम रेण सार जी में आचार्य भवन क्या कहेंगे उसकी चर्चा करेंगे। आज श्रोता के 7 गुणों को शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, स्मृति, ऊहे, अपोहे और निर्णीत, ये श्रोता के 8 गुणों की चर्चा आचार्य भवन सेन स्वामी महाराज ने आदि पुराण में कही थी। 14 प्रकार के श्रोता आचार्य भवन ने आदि पुराण में कहे थे। अब आपको देखना है कि आपके अंदर इनमें से कितने गुण हैं और आप किस क्वालिटी के श्रोता हैं। ठीक है ना? जिस भी कैटेगरी के श्रोता हैं तो अपना नाम अपने घर में उस कैटेगरी पे लिख लेना, है ना? हाँ, अपना अपना कैटेगरी खुद देखो, हम क्यों देखें तुम्हारा काम। तो अपना अपना डिसाइड करो, निर्णय कर लो, हम भैंसा हैं कि गधा हैं कि घोड़ा हैं कि हंस हैं कि गाय हैं, क्या हैं, और अपने गले में टांग लो पट्टी। और क्या? जैसे दूसरा देखे हंस, अच्छा ठीक है हंस है, ये भैंसा, हाँ ठीक है भैंसा, सूकर, हाँ ये सूकर है, तो टांग लो अपने अपनी। आचार्य भगवान ने तो बता दिया, अब किसका कैसा है तो ये सब यहाँ पर बचा दिया है। कल पुनः फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।